उत्तराखंड में त्योहार के आयोजन को मंजूरी दे दी गई है। शासन ने त्योहारों को देखते हुए एसओपी जारी की है। अगले हफ्ते से शहर में खुलेंगे सिनेमा हॉल। 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी जो है वो की जा रही है। सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स में फिर से लौटेगी रौनक। मास्क, थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगा। सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना होगा। तो नई एसओपी जो है वो जारी की गई है, जिसमें तमाम एहतियात के साथ चीजों को खोलने की अनुमति भी दी गई। उत्तराखंड में अक्टूबर से दिसंबर तक के जो कुल त्योहार है उसको लेकर भी मंजूरी दी गई है। रामलीला, दुर्गा पूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी है। 200 लोगों की सीमा भी जारी की गई है। आयोजकों को मास्क, थर्मल स्कैनिंग और 2 गज की दूरी के साथ ही सभी नियमों का सख्ती के साथ पालन करना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तमाम एहतियात के साथ यहां पे मंजूरी दी गई है। एसओपी के मुताबिक प्रशासन के साथ ही आयोजकों के लिए भी किसी भी आयोजन की विस्तृत कार्य योजना बनानी होगी। कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगी। अन्य स्थानों पर आयोजकों की सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग भी करनी होगी और थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। तो कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा, समारोह की अनुमति अभी नहीं दी गई है। इवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बीमारी से ग्रसित, 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। और प्रशासन इसका साइड प्लान बनाएगा, भीड़ प्रबंधन भी करेगा कि कैसे भीड़ को काबू में यहां पे रखा जाए। और बड़ी खबर जो है कि सिनेमा हॉल भी जल्द से जल्द खुल सकते हैं। अगले हफ्ते से शहर में अब सिनेमा हॉल खुलेंगे। सिनेमा हॉल खुलने को लेकर भी यहाँ पे तैयारी जो है वो की जा रही है। तमाम एहतियात बरते जाएंगे। मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में एक बार फिर से रौनक जो है वो लौटती हुई नजर आएगी। तो अनलॉक 5 में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी गई है। बड़ी खबर एसओपी की आपको बता रहे हैं। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा घर। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पे पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी बताया गया है। कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही सिनेमा हॉल को पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल नहीं रिलीज हो रही है कोई भी फिल्म। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा घर। तो काफी लंबे वक्त के बाद सिनेमा घरों का इंतजार जो लोगों का रहा है वो खत्म होने वाला है और एक बार फिर से सिनेमा घरों में रौनक जो है वो लौटती हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं अजीत कांबोज का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, काफी लंबा वक्त बीत गया, लोग सिनेमा घर में जाने के लिए ललायत भी हो रहे थे क्योंकि एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। लोग घर से बाहर निकलते हैं टाइम पास करने के लिए, तो मकसद यही होता है कि थोड़ा एंटरटेनमेंट का डोज मिले। पर सिनेमा घर लगातार बंद थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं दर्शक को एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं मिल पा रहा था। अब 15 तारीख से सिनेमा घर जो खोले जाएंगे उसमें किस प्रकार की गाइडलाइन को यहाँ पे एसओपी में रखा गया है, किन किन नियमों का यहाँ पे पालन करना होगा सिनेमा घरों को लेकर अजीत? बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अब लोग घरों में बैठे हुए जिस तरह से एक इंतजार में थे कि कब जाकर सिनेमा हॉल खुलेंगे और वो कब जाकर फिल्मों का आनंद ले सकेंगे, लेकिन जिस तरह से कोई नई फिल्म बड़ी रिलीज नहीं हो रही है, ऐसे में अब 15 अक्टूबर से जब सिनेमा हॉल खुलेंगे तो उसमें क्या कुछ प्रदर्शित किया जाएगा इसका इंतजार लोगों को है। और सीधे तौर पर जो केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी, उसी के अनुसार उत्तराखंड प्रदेश में भी 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स का संचालन होगा। सरकार ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जितनी क्षमता सिनेमा हॉल की है उसकी केवल 50% ही सीटों को बुक कर सकते हैं और उसमें भी केवल ऑनलाइन माध्यम को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन माध्यम के तरीके से ही यहाँ पर टिकट्स बुक करा सकें। इसके अलावा अगर ऑफलाइन की व्यवस्था है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खिड़कियों की व्यवस्था करनी होगी। सिंगल विंडो सिस्टम कहीं पर भी नहीं चलाया जा सकता है, ये अनिवार्य तौर पर शासन की तरफ से गाइडलाइन में दिया गया है। तो साफ है कि अब जब 15 अक्टूबर से यहाँ पर सिनेमा हॉल्स खुलेंगे तो उसके बाहर किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ेगा या लोग खुद से जागरूक होकर मुश्किल है अजीत कि ऐसे में यदि 15 तारीख से सिनेमा हॉल खुल भी रहे हैं कि लोग घर से बाहर निकलेंगे, सिनेमा हॉल का रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है कि पिछले
कई महीनों से जिस तरीके से लगातार सिनेमा हॉल बंद है, तो एक तो फिल्में कोई लाइन में नहीं है, कोई भी कतार में फिल्में नहीं है जिसे इंतजार करने का प्रोड्यूसर डायरेक्टर वेट कर रहे हैं। सभी फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यहां पे रिलीज कर दिया गया है। अब फिल्में जो है वो शूटिंग हो रही है और आने वाली डेट का भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं है, तो कहना बहुत मुश्किल होगा कि दर्शकों को नया एंटरटेनमेंट का कोई जरिया देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यहां पे यह है कि खोल तो दिए जा रहे हैं यहां पे सिनेमा हॉल, पर सिनेमा हॉल में वो दिखाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि किसी कोई अन्य फिल्म का वो इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो घर बैठे बैठे ओटीटी में देख रहे हैं अपनी फिल्में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से लगातार 22 मार्च के बाद से लोग घरों में बंद थे और अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें रोजगार के संसाधन खोल दिए गए हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट की जितने भी चीजें थी वो फिलहाल अभी तक बंद हैं। और 15 अक्टूबर के बाद चाहे सिनेमा हॉल्स की बात हो, मल्टीप्लेक्स की बात हो या फिर एंटरटेनमेंट जूज या पार्क्स जो भी हैं उनको खोलने की अनुमति केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। तो ऐसे में जहां सिनेमा हॉल की अगर बात की जाए तो कोई नई फिल्म कतार में नहीं है, ना ही कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने अगली तारीखें तय की है कि कब वो फिल्म को रिलीज करेंगे। तो ऐसे में मेरे ख्याल से या सीधे तौर पर अगर जनता की बातों को सुना जाए तो जनता सीधे तौर पर एंटरटेनमेंट पार्क्स या जो अन्य पर्यटक स्थल है या गतिविधियां हैं उनका रुख कर सकते हैं। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो राजधानी देहरादून में जो देहरादून जू है वो 15 अक्टूबर से खुलने जा रहा है और देहरादून में ही जो अभी नया एक फॉरेस्ट गार्डन बनाया गया है, लॉकडाउन के दौरान ही उसका यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसको भी 17 अक्टूबर से खोलने की तैयारी उत्तराखंड सरकार ने की है, सीधे तौर पर वन विभाग ने की है। तो कुल मिलाकर अगर देहरादून या उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर आम जनता का जो ज्यादा रुख होगा वो एंटरटेनमेंट पार्क या पर्यटक स्थलों की तरफ होगा। उसको लेकर अलग से यहाँ पर एसओपी जारी कर दी गई है बीते रोज ही शासन की तरफ से। जी बिल्कुल अजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि त्योहार नजदीक है, अब एक के बाद एक त्योहार आने को है, दशहरा, नवरात्र, दिवाली, ईद, क्रिसमस, तो लगातार त्योहारों की अब कतार लगने वाली है। ऐसे में पूरे साल लोगों को बस इन त्योहारों का भी इंतजार रहता है कि इस त्योहारों के जरिए अपने परिवार वालों से मिले, एंजॉय करे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। तो नई एसओपी में त्योहारों को लेकर क्या क्या गाइडलाइन और क्या क्या मंजूरी दी गई है, किस प्रकार से यहाँ पे धार्मिक स्थलों में कार्यक्रम आयोजन होंगे, त्योहारों को लेकर क्या कुछ नई गाइडलाइन है अजीत? बिल्कुल, शासन की तरफ से बीते रोज जो नई गाइडलाइन जारी की गई है वो स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की तरफ से जारी की गई है, जिसमें खासतौर पर त्योहारी सीजन का जिक्र किया गया है कि 15 अक्टूबर के बाद से लेकर दिसंबर एंड तक पूरे देश भर में त्योहारी सीजन होता है, कई तरह के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। तो ऐसे में कोरोना काल में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग इन त्योहारों को मना सकते हैं, उसमें किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, इन तमाम चीजों का जिक्र एसओपी में किया गया है। और उत्तराखंड या देश के अन्य हिस्सों की बात की जाए तो 17 अक्टूबर से नवरात्र के साथ ये त्योहारी सीजन शुरू होगा। तो ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि त्योहारी सीजन में तमाम जो बड़े आयोजन होते हैं, रिलीज होती है, रामलीला और तमाम तरह के पंडाल यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है, जिला प्रशासन क्या कुछ इसमें मदद करेगा और प्रबंधक जो रहेंगे इन कार्यक्रमों के उनको क्या ख्याल रखना होगा, इसमें खास तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश शासन की तरफ से दिए गए हैं। पंडालों की अगर बात की जाए तो कहीं पर भी अगर मूर्ति लगाई जाती है या कोई धार्मिक ग्रंथ रखा जाता है तो उसको पूरी तरह से छूने की यहाँ पर मनाही रखी गई है कि कोई भी अगर आता है तो वो केवल उसके दूर से दर्शन कर सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का उनको कड़ाई से यहाँ पर पालन करना होगा, मास्क अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर की जो व्यवस्था होगी वो यहाँ पर अनिवार्य तौर पर रखनी होगी। अगर कहीं पर रामलीला का आयोजन होता है तो उसमें केवल उतने ही लोगों को अंदर भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी जितनी उसमें क्षमता होगी और उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पूरा करना होगा। साथ एक आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर अनिवार्य तौर पर बनाना होगा कि कोई भी अगर आपात स्थिति होती है तो तत्काल आइसोलेशन वार्ड में यहाँ पर किसी भी पेशेंट को रखा जा सके। इसके अलावा जो घर से अगर कोई आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो वो अपने जूते चप्पल केवल एक स्थान पर रख सकते हैं या फिर अपने वाहनों में ही उतारकर उनको धार्मिक स्थलों पर आने की अनुमति होगी। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। अगर रैलीज या मेले वगैरह का यहाँ पर आयोजन होता है तो उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क लगाने होंगे, 6 गज की दूरी यानी 6 फीट की दूरी पर आपको सीधे तौर पर यहाँ पर मास्क लगाने होंगे जिससे लोग उन्हीं स्थानों पर खड़े होकर अपनी खरीदारी या मेले का आनंद ले सके। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके साथ एक चीज और यहाँ पर रखी गई है, 15 अक्टूबर से एंटरटेनमेंट पार्क्स उत्तराखंड में खुलने जा रहे हैं। आयोजकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि जो नई गाइडलाइन है, त्योहारों को देखते हुए जो भी आयोजक ये पूरा प्लान करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो या रामलीला से संबंधित हो, तो जो भी आयोजन होने हैं उसमें आयोजकों को यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन जिम्मेदारी को आयोजकों को पूरा पालन करना होगा। पर बड़ी बात यहाँ पे अजीत ये भी है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि लोग पूरे साल रामलीला का इंतजार करते हैं और हम देखते भी हैं कि
भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बैठकर रामलीला का आनंद उठाते हैं। चाहे वो यदि प्रतिमा विसर्जन की भी बात करें, 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा होती है, जब विसर्जन का दिन होता है तो लोग धूमधाम से मां दुर्गा को विदा भी करते हैं। तो ऐसे में इनको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन बनाई गई है, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे होगा। और भीड़ क्योंकि होती है, लगातार लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, इस पूरे पूजा को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें किस प्रकार की गाइडलाइन यहाँ पे रखी गई है, भीड़ को कैसे शासन प्रशासन यहाँ पे कंट्रोल करेगा? अजीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा, भीड़ को नियंत्रित करना सबसे बड़ी एक टास्क भी होगा और एक इसको लेकर प्रॉपर व्यवस्था की भी जरूरत होगी। शासन ने अपनी तरफ से एक गाइडलाइन जारी कर दी है और सीधे तौर पर जो बड़ी जिम्मेदारी है वो प्रबंधकों के ऊपर रखी गई है। चाहे फिर वो कहीं पर प्रतिमा विसर्जन वाली व्यवस्था की बात हो या फिर रामलीला या फिर कोई अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो सीधे तौर पर जो जिम्मेदारी होगी वो प्रबंधकों के ऊपर होगी, क्योंकि उनको एसओपी का पालन करना होगा और अगर उसके मानकों के अनुसार वहां पर कार्य होता नजर नहीं आता है तो सीधे तौर पर मुकदमे दर्ज होंगे। शासन ने साफ कहा है कि कोई भी अगर प्रतिमा विसर्जित का कार्यक्रम होता है या कहीं पर मूर्ति बनाई जाती है, नवरात्र के मौके पर 9 दिन 9 दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उनकी पूजा पाठ होती है, तो ऐसे में साफ तौर पर शासन ने कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति आता है तो वो मूर्ति को नहीं छुएगा। अगर कोई धार्मिक ग्रंथ आपने वहां पर रखा है तो कोई उसको नहीं छू सकेगा। प्रॉपर सैनिटाइजर वहां पर किया जाएगा, तो सैनिटाइजर की व्यवस्था वहां पर रखनी होगी। तो शासन ने अपनी तरफ से गाइडलाइन एसओपी के माध्यम से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर लागू कर दी हैं। अब उसका कितना अनुपालन इन त्योहारी सीजन में होता हुआ नजर आएगा, इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन त्योहारों का मौसम है, हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। लगभग 6 महीने बाद अब इस तरह के आयोजन यहाँ पर होने शुरू होंगे, तो कितनी भीड़ वहां पर उमड़ती है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात जरूर हो रही है, लेकिन रामलीला या कहीं पर मेला लगता है तो वहां पर भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, प्रशासन अपनी तरफ से व्यवस्था बनाएगा और जो प्रबंधन है वो किस तरह से व्यवस्था बनाएगा। शासन ने एक बार और कही है कि जहां पर टिकटों की व्यवस्था है वहां पर केवल उतने ही टिकट बेचे जाने हैं जितने आपके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट हो या अंदर बैठाने की व्यवस्था हो। तो तमाम तरह की चीजें शासन की तरफ से कही जरूर गई हैं। अब जब 15 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगी एसओपी, तो उसका कितना अनुपालन होगा इसका भी इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है। देखने वाली बात होगी कि इन पूरी जिम्मेदारी को का आयोजक किस तरह से पालन करते हैं और किस प्रकार से ये जो पूजा लगातार होनी है, दशहरा हो, दिवाली हो या जो भी आने वाले त्यौहार हो, उसको कैसे पूरा कराया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।